हेलो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.5 करते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से पहले सीखेंगे इस एक्सरसाइज के बेसिक कंसेप्ट्स। तो हमें क्वेश्चन कैसे नजर आएंगे? बिल्कुल हलवा नजर आएंगे। तो सीख लेते हैं भाई क्या कुछ है इस एक्सरसाइज के अंदर। ध्यान से देखो क्या दे रखा है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स जो पावर्स होती है ना हमें, जैसे 2 की पावर 3, 2 की पावर 5, इनको सिंप्लीफाई करने के जो लॉज हैं, जो तरीके हैं, वो यहां पे हमें सीखने हैं। पूरी एक्सरसाइज इसी कंसेप्ट पे बेस है। ध्यान से देखो, मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, हेयर ए एन एंड एम आर नेचुरल नंबर्स। जो भी मैंने फॉर्मूले लिखे हैं उनके अंदर मैं ए यूज करूंगा, एन यूज करूंगा और एम यूज करूंगा। तीनों के तीनों क्या होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। आगे क्या कहा है? रिमेंबर ए इज कॉल्ड द बेस एंड एम एंड एन आर द एक्सपोनेंट। जो भी हमारा फॉर्मूला होगा उसमें जो स्मॉल ए होगा वो हमारा बेस होगा, एम और एन जो होंगे वो हमारे एक्सपोनेंट होंगे। तो सबसे पहले चलते हैं बच्चों फर्स्ट फॉर्मूले पे। क्या है? ए की पावर एम मल्टीप्लाई ए की पावर एन। अगर हम किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का बेस सेम है, यहां पे ए है ये भी ए है और उनकी पावर्स अलग अलग हैं, तो मल्टीप्लाई करते टाइम उन दोनों की पावर क्या हो जाती है बच्चों? ऐड हो जाती है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो यहां पे दे रखा है हमें 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6। तो कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, ये बेस 3 है ये भी 3 है, बेस सेम है तो पावर ऐड करेंगे। तो 3 की पावर 2 प्लस 6, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 की पावर 8। ये हमारा था फर्स्ट फॉर्मूला, क्लियर हो गया होगा। सेकेंड वाले पे चलते हैं। क्या दे रखा है? कोई भी बेस ए दे रखा है, उसकी पावर एम है और पूरे की पावर एन है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों पावर्स को आपस में, दोनों एक्सपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, मान लो मैंने दे दिया 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 4, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4। तो फाइनल आंसर क्या आ गया बच्चों? 2 की पावर 4 3 जा 12। समझ में आ गया? ये भी सेकंड फॉर्मूला क्लियर है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है बच्चों हमारे पास? थर्ड फॉर्मूला, ए की पावर एम डिवाइड बाय ए की पावर एन। ध्यान से देखो, बेस सेम है और दोनों के एक्सपोनेंट अलग अलग हैं, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? ए की पावर एम माइनस एन। मतलब न्यूमरेटर में जो एक्सपोनेंट है वो बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर के एक्सपोनेंट के। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें दे रखा है बच्चों यहां पे 5 की पावर 6 डिवाइड बाय 5 की पावर 2। तो कैसे सोल्व आउट करेंगे? ये बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? 5 की पावर 6, 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो -2। फाइनल आंसर क्या बना? 5 की पावर 4 इज द फाइनल आंसर। समझ में आया कंसेप्ट? ये भी पता लग गया, डिवाइड में हो तो हमें पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। आगे चलते हैं भाई। क्या है यहां पे? क्या दे रखा है? ए अलग बेस है, बी अलग बेस है, बट एक्सपोनेंट जो है ना, पावर जो है वो बिल्कुल सेम है। तो इस टाइप के फॉर्मूले में यहां पे कैसे देखेंगे हम? देखो, मान लो हमें दे रखा है 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई दे रखा है यहां पे 4 की पावर 3। ध्यान से देखो, जो एक्सपोनेंट है वो सेम है बट बेस जो है वो अलग अलग है। यहां पे 2 है, यहां पे 4 है, तो हम इसको इकट्ठा कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? बेस की मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 4, और जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारा एज इट इज रह जाएगा। आंसर क्या आ गया? 4 2 जा 8 की पावर 3 इज द आंसर। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है बच्चों? व्हाट इज ए की पावर 0। अगर आपको ए कोई भी नेचुरल नंबर दे रखा है और उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। ए की पावर 0 ये हमेशा किसके इक्वल होगा बच्चों? 1 के। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं। कई बार ए की पावर 0 को 0 लिख देते हैं या फिर इसको इन्फिनिटी लिख देते हैं। ठीक है, इसका मैंने एक्सप्लेनेशन, इसका एक्सप्रेशन मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना के बता रखा है कि किसी की भी पावर 0 हमेशा 1 कैसे होती है, वो आप देख लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या पॉइंट है बच्चों? 1 बाय ए की पावर एन। क्या दे रखा है? 1 बाय ए की पावर एन। तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर जो है ना, एक्सपोनेंट जो है वो हमेशा नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? देखो ध्यान से, मेरे पास है मान लो 1 बाय 2 की पावर 3, ये रेसिप्रोकल फॉर्म में है, 1 बाय है, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो 2 की पावर क्या हो जाएगी? -3। ठीक है, ऐसा ही कुछ यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं। मान लो हमें 2 की पावर -3 दे रखा है, इस पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है,
तो कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लिख दो, 1/2 की पावर 3 लिख दो, ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसके इक्वल होगा। आ गया समझ में। ये भी लास्ट वाला फॉर्मूला देख लो क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है, अगर मान लो आपको इस प्रकार से दे रखा है 3√5, क्या दे रखा है बच्चों, 3√5, अंडर रूट के बिल्कुल आगे पैरों में यहां पे 3 बिठा रखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये इसका मतलब है 5 की पावर 1/3। अगर ऐसे लिख रखा है ना √2 और यहां पे 2 लिख रखा है, 2 वैसे लिखा नहीं होता, अंडरस्टूड होता है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 1/2। अगर ऐसे लिख रखा है मान लो √7 और यहां लिख रखा है 5, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, 7 की पावर 1/5। क्लियर, समझ में आ गया इस टाइप का फॉर्मूला कैसे हम यहां पे यूज करेंगे। सारे फॉर्मूले क्लियर हैं, कंसेप्ट समझ में आ गया। अगर किसी फॉर्मूले में कोई डाउट है तो वीडियो पीछे लेके जाइए, दोबारा समझिए, देन क्वेश्चन करेंगे तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स। हमें इनको सिंप्लीफाई करना है, बड़ा आसान सा तरीका बताऊंगा, ध्यान से समझ लेना। बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, जो भी नंबर दे रखा हो ना उसको फैक्टराइज करवाते हैं, पहले उसके प्राइम फैक्टर्स निकलवाते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है, कोई जरूरत नहीं है प्राइम फैक्टर निकालने की, वो पुराना तरीका है। आपको नया कंसेप्ट सिखाता हूं, ध्यान से देखना। फर्स्ट पार्ट में क्या है भाई, हमें दे रखा है 64 की पावर 1/2। बस हमें ये देखना है जो भी एक्सपोनेंट है ना उसका बेस देखो क्या है, 2। क्या है बेस बच्चों, 2। तो हमें जो अंदर टर्म दे रखी है ना उसके ऐसे फैक्टर देखने हैं कि किसकी पावर 2 होगा। ये 64 किसकी पावर 2 होता है, 8 की पावर 2 होता है या नहीं होता है, 8 8 जा 64। तो बस 64 को मैं क्या लिख दूंगा यहां पे, 8 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 1/2। क्लियर, अब यहां पे एक फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, कौन से वाला, a की पावर m और इस पूरे की पावर n है, तो क्या हो जाता है a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो यहां पे देख लो क्या आ जाएगा मेरा, 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो फाइनल वैल्यू क्या बच गई, 8 बच गई, ये आंसर आ गया। क्लियर है, इसको उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, वो भी बता देता हूं। अगर आपको ये ठीक ना लगे, ना मजा आए इस क्वेश्चन में करने में, तो आपको कैसे करना है प्राइम फैक्टराइजेशन से, वो भी देख लो। यहां पे हमें क्या दे रखा है बच्चों, इधर करके दिखा देता हूं, 64 क्या होता है, कितने की, 2 की पावर कितनी होती है, जल्दी सोचो माइंड में, 2 की पावर 6, 2 की अगर 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आता है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहां पे 2 की पावर 6 और इस पूरे की पावर 1/2, सिंपलीफाई कर लो, 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कट करेंगे 3, तो क्या बच गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 इज द आंसर। ध्यान से देख लो, ये फॉर्मूला अच्छा है, ये तरीका अच्छा है, ये ठीक है, कोई भी एक फॉलो कर लेना, आपकी मर्जी है। आगे आ जाओ भाई सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 32 की पावर 1/5। यहां पे ध्यान से देखो क्या है, एक्सपोनेंट में बेस में नीचे डिनोमिनेटर में 5 है, तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है कि किसकी पावर 5 32 होता है, 2 की पावर 5 32 होता है। कैसे पता चलेगा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से आप देख सकते हैं। तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख दूंगा 32 क्या होता है, 2 की पावर 5 और इस पूरे की पावर 1/5। तो क्या हो गया मेरे पास यहां पे, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया मेरे पास, 2 इज द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है बच्चों, हमें दे रखा है 125 की पावर 1/3। यहां पे देखो डिनोमिनेटर में क्या है, एक्सपोनेंट के 3 है, तो हमें ऐसी वैल्यू देखनी है कि किसकी पावर 3 125 होता है, 5 की पावर, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया, 5 इज द आंसर। अब भाई किसी बच्चे को ये ना समझ में आए कि कैसे लिखे जाते हैं, तो वो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं साइड में। जैसे 125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 पे गया तो 5 2 जा 10, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 पे गया तो 5 5 जा 25, फिर 5 पे गया तो 5 1 जा 5, तो 5 की पावर 3 होता है हमारा कितना, 125। क्लियर हो गया क्वेश्चन फर्स्ट, समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं।
सेकेंड पार्ट में क्या दे रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग्स, हमें यहां पे इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट पार्ट के देख लो क्या है, 9 की पावर 3/2। क्या चेक करना है बच्चों, जो भी एक्सपोनेंट दे रखा है ना उसका बेस देखना है, क्या है 2। तो 9 किसकी पावर 2 होता है, 3 की पावर 2, 3 3 जा 9 होता है। तो डायरेक्टली लिख दूंगा मैं यहां पे क्या, 3 की पावर 2 और इस पूरे की पावर 3/2। सिंप्लीफाई कर लो, 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कट गया तो क्या बच गया, 3 की पावर 3। तो क्या आ गया यहां पे, 3 की मल्टीप्लाई 3 टाइम्स, 3 3 जा 9, 3 जा 27 इज द आंसर। यहां पे ऐसे मत कर देना बच्चों कि 3 3 जा 9 लिख दो, गलत हो जाएगा। 3 की पावर 3 का मतलब क्या है, 3 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। सेकेंड पार्ट पे चलते हैं, क्या है सेकेंड पार्ट में हमें दे रखा है 32 की पावर 2/5। ठीक है, 32 किसकी पावर 5 होता है बच्चों, 2 की पावर। तो 32 को मैं कैसे लिख दूंगा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की बाय 5। तो सिंप्लीफाई कर लो इसको, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 2 जा 4 इज द आंसर। है ना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, बड़े आसान है। अगर आपने स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लिया और वो फॉर्मूले आपके माइंड में सेट हो गए ना, तो क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, कोई कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे आ जाओ भाई थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाले पार्ट में क्या दे रखा है, हमें दे रखा है बच्चों 16 की पावर या फिर एक्सपोनेंट 3/4। यहां पे डिनोमिनेटर में क्या है 4, तो किसकी पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4। तो बस 16 को मैं क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 4 और इस पूरे की पावर 3/4। क्या आ गया फाइनली, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या आ गया 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 कितना होता है, 6। गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, यहां पे बच्चे गड़बड़ करते हैं, 2 3 जा 6 लिख देंगे, नहीं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या है बच्चों, 2 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, ऐसे करके लिखो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 8 इज द फाइनल आंसर। समझ में आ गया, ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी बिल्कुल इजी है, क्या दे रखा है 125 की एक्सपोनेंट 1/3। अब यहां पे बेस में क्या है बच्चों, डिनोमिनेटर में 3 है, तो 125 को किसकी पावर 3 लिखेंगे, 5 की पावर। तो इसको कैसे लिख देंगे, यहां पे 5 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 1/3, पावर्स की एक्सपोनेंट की कर देंगे मल्टीप्लाई, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो आंसर क्या आ गया, 5 इज द फाइनल आंसर। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, है ना, चुटकियों में सोल्व आउट होने का। ठीक है, किसी बच्चे को यहां पे डाउट आता है कि किसकी पावर लिखें, तो आप इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। बाकी जो थोड़े से एडवांस बच्चे हैं, एवरेज से ऊपर वाले बच्चे हैं, वो यहां पे अपने आप ही माइंड सेट हो जाएगा, उनको पता लग जाएगा कि 125 किसकी पावर 3 होता है। ठीक है, क्लियर, आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका क्या दे रखा है। फर्स्ट पार्ट देखो, सिंप्लीफाई करना है हमें, 2 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1/5। अब बच्चों यहां पे कौन सा फॉर्मूला हम यहां पे यूज कर सकते हैं, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n, मतलब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, a की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पे 2 है, यहां भी 2 है, पावर ऐड होंगी, तो क्या होगा 2 की पावर 2/3 प्लस में 1/5। अब इनको एक साइड सिंप्लीफाई कर लो या फिर यहीं पे कर लो, क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 और 5 का एलसीएम क्या आ गया 15, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस में 15 को 5 से डिवाइड करेंगे 3 की 1 से मल्टीप्लाई 3, तो यहां पे क्या आ गया 2 की पावर 10 और 3 13/15, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं भाई सेकेंड पार्ट के ऊपर। सेकेंड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, 1/3 की पावर 3 और इस पूरे की पावर 7, ऐसे दे रखा है। तो यहां पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान से देखो, a/b, अगर इसकी पावर हमें n दे रखी है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, a की पावर n डिवाइड बाय b की पावर n, पावर को अलग अलग करके लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये यूज करते हैं, तो क्या आएगा भाई
1 की पावर 7, तो ये लिख दिया 1 की पावर 7 डिवाइड बाय, यहां पे ऑलरेडी 3 की पावर 3 है तो इसकी पावर भी हम क्या लिख देंगे 7 लिख देंगे। ठीक है, अब यहां पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा वो भी देखो। a की पावर m और इसकी पावर अगर n है तो क्या होता है a की पावर m मल्टीप्लाई n, ये यूज हो जाएगा डिनोमिनेटर में। कैसे, ध्यान से देखो, 1 की पावर 7 कितना हो गया 1 डिवाइड बाय, यहां पे दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 7 जा 21, तो 3 की पावर क्या आ गया 21। या तो ऐसे छोड़ दो आंसर को, या फिर क्या करेंगे इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 की पावर माइनस का 21 इज द आंसर। ठीक है बच्चों, आगे समझ में क्लियर है। आगे चलते हैं भाई, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है। थर्ड पार्ट में हमें क्या दे रखा है, यहां पे हमें दे रखा है 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। यहां पे देखो दोनों 11 है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, डिवाइड कर रखा है तो कैसे करेंगे, यहां पे पावर्स को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a की पावर m डिवाइड बाय a की पावर n, तो क्या होता है a की पावर m माइनस n, ये फॉर्मूला लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 11 की पावर 1/2 माइनस में ये 1/4 पावर है तो माइनस में 1/4, सिंप्लीफाई कर लो। 11 की पावर यहां पे एलसीएम कितना आ गया 4 और 2 का 4 आ गया, 2 2 जा 4, 2 की 1 से मल्टीप्लाई 2 माइनस में 4 को 4 से डिवाइड किया 1 आया, 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई 11 की पावर 2 माइनस 1 1/4, ये आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, लास्ट पार्ट देख लेते हैं बच्चों क्या है। फोर्थ पार्ट इसका हमें दे रखा है 7 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 1/2। ध्यान से देखो, बेस अब क्या है अलग अलग है और पावर क्या है एक्सपोनेंट क्या है सेम है, तो क्या करना पड़ेगा भाई a की पावर m इंटू b की पावर m, फॉर्मूला बताया था मैंने क्या होता है a मल्टीप्लाई b इस पूरे की पावर m लगा देंगे, जो भी बेस है उनकी मल्टीप्लाई करके पावर जो है एक्सपोनेंट जो है उसको एज इट इज रख लेंगे। तो क्या हो गया यहां पे 7 और 8 की मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई 8 और इस पूरे की पावर 1/2, क्या आ गया 7 8 जा 56 इसकी पावर 1/2, दिस इज द आंसर। बस फॉर्मूला जरूर लिखेंगे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते टाइम, हो गया काम खत्म। अब कैसे भी क्वेश्चन दे रखे हो चुटकियों में कर लोगे, अगर आपको फॉर्मूले अच्छे से आते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में बताए हैं तो कैसा भी क्वेश्चन दे रखा हो आप उनको इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में लग रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर ट्राई करूंगा आपको रिप्लाई करने की। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।